अमेरिका टैरिफ विवाद के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार ये घमासान चल रहा था, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट आ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 नवंबर से पहले हो सकता है कि टैरिफ जो यूएस ने इंडिया पे लगाई है वो खत्म हो सकती है। क्यों खत्म होगा, क्या है इसके पीछे का रीजन? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये बयान दिया है। इसके पीछे के कारण क्या है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ शेखर सर मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। सर, क्यों आखिर ये 30 नवंबर से पहले टैरिफ खत्म करने की जो बात है कही गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, लगातार ये जो टैरिफ विवाद शुरू हुआ था अमेरिका का, इसके पीछे अमेरिका ने जो रीज़न बताया था वो ये बताया था कि रशिया से भारत जो है कच्चा तेल खरीदता है, इस वजह से वो नाराज़ है, इसलिए उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ जो था वो एंटिसिपेटेड था, लेकिन जो 25% एक्स्ट्रा लगाया गया वो एक तरीके से पेनलाइज किया गया, यानी कि एक फ़ाइन लगाया गया, अमेरिका की नाराज़गी का फ़ाइन आप इसे कह सकते हैं आसान भाषा में। लेकिन जो बड़ी अपडेट आई है वो आई है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, नाम है इनका नागेश्वरन। इन्होंने अब ये कहा है, सरकार के ये है चीफ एडवाइज़र, तो इनके बयान के महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि टैरिफ को लेकर लगातार भारत में कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं इसकी मार जो है वो झेल रहे हैं, इसलिए ये खबर और ज़्यादा अहम हो जाती है। उन्होंने ही अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि अब ये टैरिफ जो है वो 8 से 10 हफ्तों में हट सकता है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जवाबी टैरिफ जो है वो 10 से 15% तक जो है वो अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। और ये जो बात है वो अहम हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि शुरुआत में जब ये टैरिफ और शुरू हुआ था तब भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, 25% प्लस 25%, इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि 10 से 15% टैरिफ की उम्मीद थी। तो शेखर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम पहले भी हमने देखा कि क्यों आखिर डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, कि विचार हमेशा से किया जा रहा था, लेकिन आखिर वो कौन सा पॉइंट रहा, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा जिसके बाद एक सकारात्मक रूप से वार्तालाप जो है दोनों देशों के बीच देखने के मिले? देखिए, सकारात्मक रूप से वार्तालाप देखने के कई सारी वजह। अगर इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया उनके बर्थडे पर वो रहा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया वो भी रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर यह भी गौर करना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से नेगोशिएटर्स जो हैं वो इंडिया है, उनके साथ में भारत के साथ में उनकी बातचीत हुई, और दो मुख्य मुद्दों पर ये चीज़ जो है वो अटकी हुई थी। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि रशिया से इंडिया ऑयल खरीदता है, इस वजह से उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है या एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया है। लेकिन इसके पीछे का एक और हिडन रीज़न जो रहा वो ये रहा कि ट्रेड डील जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होनी थी वो अटकी हुई थी लंबे वक्त से, जिससे बताया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ थे। और उसके अटकने के पीछे की जो बड़ी वजह थी उसमें दो बातें सबसे मुख्य थी। एक थी डेयरी प्रोडक्ट, और उसके अलावा भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अमेरिका एंट्री चाहता था। भारत की इसमें अपनी नाराज़गी साफ तौर पर यह थी, या कहें भारत इसलिए राज़ी नहीं हो रहा था क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो इस तरह से फंक्शन करता है कि यहाँ पर दूध, दही और ये चीज़ें जो हैं इनके धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा हैं। और अमेरिका अगर डेयरी सेक्टर में यहाँ पर अमेरिकन प्रोडक्ट को एंटर कराता है तो अमेरिका में जो डेयरी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनमें ये बताया जाता है कि उनमें जो उनकी गाय हैं या बाकी चीज़ें हैं उनमें जो मांस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो शुद्धता के लेवल से कहीं ना कहीं भारत के हिसाब से उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। आप आसान भाषा में अगर समझें तो ये है कि आप घर में पूजा कर रहे हैं, जन्माष्टमी का मौका है और कृष्ण जी को आप जो है भोग लगाना चाहते हैं दही से या मक्खन से, लेकिन आपको पता चले कि वो मक्खन जो है उस गाय से या दही उस गाय के दूध से तैयार किया गया है जो कि मांसाहारी प्रोडक्ट जो है या मांसाहारी चीज़ें जो है उनसे तैयार गए प्रोडक्ट को खाती है। तो जाहिर सी बात है धार्मिक भावना आहत होनी वहाँ पर संभव है। लेकिन जो बड़ी बात इस खबर को लेकर है, जिनका हमने जिक्र भी किया कि नागेश्वरन का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि आखिर 8 से 10 हफ्तों में भारत को राहत कैसे मिल सकती है और कैसे अमेरिका से एक अच्छी खबर आ सकती है, उसके लिए उनका बयान जाना ज़रूरी है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, अभी भी उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि हम सभी पहले से ही काम पर लगे हुए, यानी कि कोशिशें लगातार जारी हैं, और टैरिफ के बारे में मैं यहाँ पर बताने के लिए कुछ समय लेना चाहूँगा। तो ये उनके अल्फाज है। हाँ, 25% का जो मूल पारस्परिक टैरिफ है और 25% का जो दंडात्मक टैरिफ है, यानी कि जो पेनलाइज किया गया, दोनों की उम्मीद नहीं थी। मेरा अभी भी ये मानना है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही दूसरा 25% टैरिफ लगाया गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो परिस्थितियाँ जियोपॉलिटिक्स में बनी उसकी वजह से ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालिया हफ्तों के कुछ घटनाक्रम को हम देखें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 30 नवंबर के बाद में ये जो दंडात्मक टैरिफ है ये नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में अहम हो जाता है कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो आपको एक तारीख दे रहे हैं, वो देश को एक तारीख दे रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद आप मानिए कि ये दंडात्मक टैरिफ जो है ये नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 10 हफ्तों में व्यापार तनाव का समाधान मिलने की उम्मीद है।
दोनों सरकारों के बीच सतह से नीचे बातचीत चल रही है, यानी कि अंडर द टेबल जो बातचीत है वो चल रही है। मेरा अनुमान है कि 8 से 10 हफ्तों में हम भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का समाधान देख पाएंगे। तो अब यहाँ पर अंजलि एक चीज हमें समझनी होगी कि जो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, क्या जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है उसके आधार पर कह रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने जो अपने बर्थडे के मौके पर जो जिस तरह का कम्युनिकेशन उन्होंने किया उसके आधार पर कह रहे हैं। और तीसरा सबसे मुख्य जो हमने भी बीच में डिस्कस किया कि जिन दो चीज़ों को लेकर बात फंसी हुई थी, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कई मंच से ये कह भी चुके हैं कि भारत के किसानों के लिए हमने जो है समझौता नहीं करना है। तो क्या यहाँ पर भारत जो है, क्योंकि अभी नेगोशिएटर्स भी इंडिया आए हुए थे, तो क्या भारत इन दोनों पॉइंट पर एग्री कर गया है, या अमेरिका जो है भारत की बात पर सहमत हो गया है? ये एक मुख्य चीज़ है कि अगर ये 30 नवंबर के बाद अमेरिका टैरिफ हटाता है तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। क्या भारत ने जिस तरीके से अमेरिका का तोड़ निकाला रशिया और चाइना के साथ मिलकर, जो बात हो रही थी RIC की, उससे डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हो गया कि इंडिया को दबाना इतना आसान नहीं है, या फिर जिन दो सेक्टर्स में अमेरिका एंटर करना चाहता था उसमें भारत एग्री कर गया है इसलिए वो हटा लेंगे, या फिर जिस संकेत जो अभी कम्युनिकेशन के जरिए मिल रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बर्थडे विश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप जो है बहुत शानदार काम कर रहे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए आप जिस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के जवाब में भारत के प्रधानमंत्री भी लिखते हैं कि इंडिया US का जो ग्लोबल पार्टनरशिप है हम उसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, उसको रुकवाने को लेकर, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। तो इस तरह की बात भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब ये जो दो राष्ट्राध्यक्ष आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक औपचारिक बातचीत है या कटसी मैसेजिंग है, क्योंकि जो डील होनी है, ट्रेड डील, उसके बाद ही चीज़ें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर ये टैरिफ हटेगा कि नहीं हटेगा, और क्या अमेरिका जो है वो भारत के आगे झुका है या भारत अमेरिका के आगे झुका है। ये जब टैरिफ हटेगा और इसके हटने के पीछे की पूरी वजह सामने आएगी, या फिर भारत और अमेरिका के बीच जो अवेटेड ट्रेड डील है वो हो जाएगी और उसकी डिटेल निकलकर सामने आएगी, तभी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद में भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने सुना कि किस प्रकार से ये टैरिफ हटने की बात कही जा रही है और इसके पीछे की वजह पे हमने जानी, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या सच में 30 नवंबर से पहले ये टैरिफ हटता है, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने बयानों से बदल जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका अपनी बातों से बदलता हुआ नजर आता है। तो अब ये देखना होगा कि अमेरिका इस बार भी अपना रुख बदलेगा या सच में 30 तारीख से पहले टैरिफ हटेगा।